चलिए आ जाइए। तो आ जाइए, देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 आपका समाप्त हो गया था। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर को हम लोगों को देखना था। तो आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर पलट लीजिए, देख लेते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर को। और पिछले सप्ताह जो है क्लास नहीं हुआ है, तो पता ही होगा कि क्यों नहीं हुआ है। मेरा क्लास नहीं हुआ, बिट्टू सर का क्लास हुआ था, और बिट्टू सर का भी हमको लगता है 2 ही क्लास हुआ है आपके बैच में। हाँ, सैटरडे को बंद था। हाँ, 2 ही क्लास हुआ है, सैटरडे को बंद था। आ जाइए, आज से आपका क्लास जो है कंटिन्यू होगा। आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले संबंधित थे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन से, श्रमिक संघ आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से, कृषक आंदोलन से। देखिए, जो ज्योतिबा फूले है, ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, और सत्यशोधक समाज के माध्यम से जो है ज्योतिबा फूले ने पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती दिया और दलित जाति के लोगों को जो है एक जगह एकत्रित करने का काम किया और पाखंडी ब्राह्मणों को चुनौती दिया। अर्थात उनका जो संबंध रहा है वह जाति विरोधी आंदोलन से रहा, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से रहा। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। क्या हो जाएगा? सी। तो ज्योतिबा फूले किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जाति विरोधी आंदोलन। आगे आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? राधा स्वामी सत्संग आंदोलन लाहौर में चला था? नहीं, गलत है ये। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन जो है आगरा में चला था। कहां चला था? आगरा में। भारत धर्म मंडल दिल्ली में चला था? नहीं, यह जो है उत्तराखंड के हरिद्वार के क्षेत्र में चला था। उत्तराखंड के हरिद्वार के क्षेत्र में चला था। सनातन धर्म रक्षिणी सभा, दक्षिणी कर दिया है, इसको रक्षिणी कर लीजिएगा। सनातन धर्म रक्षिणी सभा, यह कलकत्ता में स्थापित हुआ था, यह कलकत्ता में चलने वाला आंदोलन था, यह सही है। देव समाज बनारस? नहीं, देव समाज का संबंध है लाहौर। कहां से है? लाहौर। लाहौर। तो जो इसमें सही सुमेलित है वह आपको सी नंबर है। सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता। सनातन धर्म रक्षिणी सभा कहां? कलकत्ता। कलकत्ता। तो बता दीजिए 1 मिनट में, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन कहां चला था? राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, भारत धर्म मंडल, सनातन धर्म रक्षिणी सभा, सनातन धर्म रक्षिणी सभा, देव समाज, लाहौर। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, कौन थे? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, कौन थे? ज्योतिबा फूले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जॉन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक सर विलियम जॉन्स। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, 1872 में पारित हुआ था। और इसके तहत जो है लड़का और लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित किया गया था। लड़का और लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र, लड़का 18 वर्ष और लड़की 14 वर्ष। लड़का 18 वर्ष और लड़की 14 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? 1872। तो नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? किस वर्ष पारित हुआ है? 1872। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था?
1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय, क्योंकि जो 1826 का जूरी अधिनियम था, यह अधिनियम जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा कर रहा था। 1826 का जूरी अधिनियम जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा कर रहा था। इसी कारण जो है इसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। तो 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किसने किया था? किसने किया था? स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया? 1893। 1893। स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया? स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया? 1893। निम्नलिखित में ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद। एक देववाद। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? एक देववाद। फरायजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? जौनपुर का करामत अली। जौनपुर का करामत अली। तो फरायजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? किसने चलाया था? फरायजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका का तायूनी आंदोलन किसने चलाया? जौनपुर का करामत। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? देखिए, जो दार उल उलूम है इसकी स्थापना की गई थी मूल तौर पर जो है सैयद अहमद गंगोही, सैयद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोतबी। ननोतबी के द्वारा। और दार उल उलूम की स्थापना मूल तौर पर इन्हीं लोगों के द्वारा की गई थी, लेकिन इससे जुड़ा हुआ था मौलाना हुसैन अहमद भी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। निम्नलिखित में से बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंद राव पाटिल। मुकुंद राव पाटिल। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक, बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंद राव पाटिल। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891 में पारित किया गया था। 1891। 1891। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया है? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद। निम्नलिखित में किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ब्रिस्टल। राजा राम मोहन राय की समाधि कहां है? राजा राम मोहन राय की समाधि कहां है? भारत में नारी आंदोलन की प्रमुख प्रणेता थी ज्योतिबा फूले, और ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले थी। समझ गए? तो ज्योतिबा फूले ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बंगाली भाषा को संस्कृत भाषा से जोड़ने में योगदान दिया? बंगाली भाषा को संस्कृत भाषा से जोड़ने में योगदान दिया था ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद। बंगाली भाषा को संस्कृत भाषा से जोड़ने में योगदान किसने दिया था? बंगाली भाषा को संस्कृत भाषा से जोड़ने में योगदान किसने दिया था? ईश्वरचंद विद्यासागर।
विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसने स्थापित किया? वीरेश लिंगम ने। वीरेश लिंगम ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म किसने स्थापित किया? वीरेश लिंगम ने। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया? एनएम जोशी। नारायण मल्हार जोशी। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? एनएम जोशी। कुमार आसन कहां के सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित थे? केरल। कहां से? केरल। कुमार आसन कहां के सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित थे? कुमार आसन कहां के सामाजिक पुनर्जागरण से? कहां के? केरल। निम्नलिखित में मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया? गुलाम अहमद कादियानी। गुलाम अहमद। निम्नलिखित में मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया? विदेशी उपनिवेश के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कवि कौन था? मनोरंजन। कौन था? मनोरंजन। विदेशी उपनिवेश के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाला कवि कौन था? कौन था? मनोरंजन। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक एमजी रानाडे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक एमजी रानाडे। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? किस वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू और मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू और मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू और मध्यम वर्ग। कालानुक्रम में रखिए। तुलसीदास। तुलसीदास अकबर का समकालीन था। 1511 से 1623 तुलसीदास का जीवन काल है। राजा राम मोहन राय इनका जीवन काल है 1772 से 1833। स्वामी विवेकानंद का जीवन काल है 1863 से 1902 और दयानंद सरस्वती का जीवन काल है 1824 से 1883। शुरू में जो है वो जन्म वर्ष है और लास्ट में जो है वो मृत्यु वर्ष है। तो इसमें जो है सबसे पहले हो जाएगा तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती और फिर स्वामी विवेकानंद। 1 2 4 3 यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। बी हो जाएगा। निम्नलिखित में पेरियार ने किस नाम से तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी? पेरियार ने किस भाषा में तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी? सच्ची रामायण। सच्ची रामायण। तो पेरियार ने किस नाम से तमिल भाषा में रामायण की रचना की है? पेरियार ने किस नाम से तमिल भाषा में रामायण की रचना की है? सच्ची रामायण। अरबी पूरम आंदोलन वर्ष 1888 में किस समाज सुधारक के द्वारा प्रारंभ किया गया था? नारायण गुरु। किसके द्वारा? नारायण गुरु। नारायण गुरु। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना मल्हार जोशी के द्वारा किस प्रदेश में किया गया था? कहां किया गया था जी? बंबई में। बंबई में। वर्ष 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति की स्थापना किस शहर में किया? इलाहाबाद में। कहां किया? इलाहाबाद में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। हाँ। सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दयानंद सरस्वती ने स्वीकार किया था। हाँ। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। निम्नलिखित में किसने कहा है जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी है तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता है? यह स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो किसने कहा है जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी है तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता है?
स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ है? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ है? 12 जनवरी 1863। निम्नलिखित में किसने उत्तराखंड के हरिद्वार में 1902 ईस्वी में कांगड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण किया था? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आनंद मोहन बोस। साधारण ब्रह्म समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? आनंद मोहन बोस। साधारण ब्रह्म समाज का संस्थापक आनंद मोहन बोस। राजाराम मोहन राय के संबंध में विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसे नव प्रभात का तारा कहा जाता है। हाँ, ये बहुदेववाद विचारधारा के थे तथा मूर्ति पूजा का विरोधी हुआ करते थे। गलत है, ये बहुदेववाद नहीं बल्कि एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद विचारधारा के थे। इन्होंने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। हाँ, इनके समकालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। हाँ, 1, 3 और 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन कब हुआ? 1866-67 और दूसरी बार विभाजन 1878-79। तो ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन कब हुआ है? 1866-67। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक थे लाला हंसराज। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक कौन थे? लाला हंसराज। लाला हंसराज। विचार कीजिए, राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत 1861 ईस्वी में तुलसीराम शिवदयाल साहब के द्वारा किया गया था। हाँ, आगरा में किया गया था। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। हाँ, सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विवियन डेरेजियो को हमारी सभ्यता का पिता और हमारी सभ्यता का अग्रदूत कहकर संबोधित किया। हाँ, कौन कौन सही है? 1, 2 और 3, आंसर सी। कथन आज हिंदू धर्म मच्छुओवाद बन गया है, उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है? स्वामी विवेक। आज हिंदू धर्म मच्छुओवाद बन गया है, यह कथन किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद। विचार कीजिए, थियोसोफिकल सोसाइटी को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को है। हाँ, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल लालकाट ने किया था और इसे भारत में लोकप्रिय बनाया गया था श्रीमती एनी बेसेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्र एवं स्त्री को वेद पढ़ने एवं शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी। हाँ, सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। पारसी धर्म में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा रहनुमाई माजदयन सभा की स्थापना की गई? दादा भाई नेरोजी, R.K. कामा, SS बंगाली, सभी के द्वारा। सब रहनुमाई माजदयन सभा की स्थापना में ये सब लोग शामिल थे। कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला, देववंद, देवनंद कर दिया, देववंद होगा। देवबंद आंदोलन के आंदोलनकारी कुरान एवं हदीस की शिक्षा पर जोर दिया करते थे। कुरान एवं हदीस की शिक्षा देने हेतु 1866 ईस्वी में प्रथम देवबंद स्कूल की स्थापना की गई। वहाबी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बिहार का पटना बना। अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के विरोधी विचार के पक्ष में चलने वाला सबसे असरदार आंदोलन था। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये तीनों सही है। गलत है डी नंबर, गलत है डी नंबर, असत्य है डी नंबर, गलत है डी नंबर। आंसर डी होगा। अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के विरोधी विचार के पक्ष में चलने वाला असरदार आंदोलन नहीं था, बल्कि पक्ष में चलने वाला सबसे असरदार आंदोलन था। विपक्ष नहीं बल्कि पक्ष में चलने वाला सबसे असरदार आंदोलन था। समझे, पक्ष में चलने वाला सबसे असरदार आंदोलन। डी। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि। हाँ, मतलब बाल विवाह पर प्रतिबंध करना। हाँ, जाति प्रथा का विरोध करना। हाँ, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। हाँ, उपर्युक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में डैश ने की थी। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक के
माध्यम से पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से भिन्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। निम्न होगा यहां पर, निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। गुलामगिरी मिरातुल अखबार तो इसका न है जी, राजा राम मोहन राय। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, कौन सा कथन यहां पर जो है, कौन सा कथन असत्य है? सत्य के जगह कीजिए असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला, स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। हाँ। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम बहराम जी मालावाड़ी के प्रयासों से पारित हुआ था। हाँ। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। हाँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, गलत है ये। स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा है, बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। दयानंद सरस्वती ने कहा है, तो आंसर डी हो जाएगा। तो वहां पर सत्य को असत्य कर लीजिएगा, कर लिए सब लोग, सत्य को असत्य कर लीजिएगा। विचार कीजिए। पहला, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहु विवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का स्थापना करना था, है ना? इसकी स्थापना करना थोड़े था, बल्कि इसको समाप्त करना न था जी, तो गलत है ये। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। हाँ। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। विचार क्या हुआ? क्या दे रहा है? सी दिया है, काट लीजिए, गलत होगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहु विवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का स्थापना करना था, नहीं, इस सब चीज का विरोध करना था, इन चीजों को समाप्त करना था, इन चीजों को समाप्त करना था। गलत है ये, ठीक है। 2 नंबर सही है, आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। वर्ष 1929 में न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास सारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना, जिसे सारदा अधिनियम कहा गया। हाँ। सारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष, लड़कों की विवाह की 18 वर्ष निर्धारित की गई। हाँ। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे आइएगा। आगे है, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? वीरेशलिंगम पंतुलू। तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? किसने किया था? वीरेशलिंगम पंतुलू। बोलिए, याद होगा, ठीक है। तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? वीरेशलिंगम पंतुलू। निम्नलिखित में से किसके विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जादव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले से प्रभावित होकर। ज्योतिबा फूले। ये जो मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जादव है, ये दोनों मिलकर के बहुजन समाज की स्थापना जो है किसके विचार से प्रेरित होकर किया था? ज्योतिबा फूले। किसके विचार से प्रेरित होकर? ज्योतिबा फूले। यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के आध्यात्मवाद को मिला दिया जाए तो यह मानव जाति के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा। यह किसने कहा है? किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? एमजी राणा डे और रघुनाथ राव। ए और बी, एमजी राणा डे और रघुनाथ राव। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, सुनिए, देखिए, कांग्रेस की स्थापना हुई थी जी, 1885 में हुई थी ना। कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन था। कांग्रेस राजनीतिक संगठन था। उसका उद्देश्य था भारत के लोगों को राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाना। लेकिन कांग्रेस जो है यह देख रहा था कि बहुत सारे
ऐसे संगठन है जो भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर काम कर रहा है। तो कांग्रेस ने यह महसूस किया कि कांग्रेस के भीतर भी, कांग्रेस ने यह महसूस किया कि कांग्रेस के भीतर भी एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो सामाजिक मुद्दा को उठाए, जो सामाजिक मुद्दा को उठाए। जैसे बाल विवाह प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह प्रथा हो गया। इस प्रकार के मुद्दा को उठाने को लेकर ही कांग्रेस के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना 1887 में की गई थी। यह कांग्रेस की अनुशंसी संस्था थी, कांग्रेस की एक सहायक संस्था थी। इस संस्था का संबंध कांग्रेस से था, समझ गए? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में किसके किसके द्वारा किया गया है? एमजी रानाडे और रघुनाथ। इस संगठन का संबंध किस संगठन से रहा? किससे रहा है? कांग्रेस से। विचार कीजिए। पहला, 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। हां, किया था प्रभावित, सही है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से निर्धन सर्वसाधारण वर्ग लगभग अप्रभावित रहा था। हां, गरीब लोग को क्या चाहिए? उसको रोटी चाहिए, उसको सुधार उधार कुछ नहीं चाहिए, उसको रोटी चाहिए। तो ये लोग अप्रभावित रहे थे, सही है। ये भी दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? पहला, 1856 ईस्वी में धार्मिक अक्षमता कानून द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजाराम मोहन राय ने 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। देखिए, इसमें असत्य है, मतलब गलत है। इसमें गलत कौन है जानते हैं? डी नंबर। गलत कौन है? डी नंबर। राजाराम मोहन राय ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना किया, नहीं। 1830 में धर्म सभा की स्थापना राजाराम मोहन राय ने नहीं, बल्कि राधाकांत देव ने किया। राधाकांत देव ने किया। किसने किया? राधाकांत देव ने किया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। बाद बाकी सब सही है। विडो रीमैरेज सोसाइटी की स्थापना 1850 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा। विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा। तो विडो रीमैरेज सोसाइटी की स्थापना 1850 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? विष्णु परशुराम पंडित। विडो रीमैरेज सोसाइटी की स्थापना 1850 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? विष्णु परशुराम पंडित। विडो रीमैरेज सोसाइटी की स्थापना 1850 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? विष्णु परशुराम पंडित। स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में विचार कीजिए। इनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। हां। इनका मूल नाम मूल शंकर था। हां। इन्होंने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है। हाँ, शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। हाँ, सभी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। विचार कीजिए। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। हाँ, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। हाँ, आंसर 1 और 2। विचार कीजिए। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 या 1815, जो भी रहेगा मारिएगा आप अपना। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893। देवबंद आंदोलन 1866-67। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। तो मिलाइए हो 1 3 2 4। 1 3 2 4। आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा।
राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में कहां हुई थी? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, आर्य समाज 1875, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875, रामकृष्ण मिशन 1897। तो सबसे पहला तो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना। हाँ, सती प्रथा हिंदू धर्म की न बुराई थी जी, तो हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना। हाँ, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। हाँ, ए तथा बी दोनों। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, एसआई कमल राज दीपांकर। बफरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले ये से एसआई लगा लिया है, ठीक है। सही ये है क्या? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा। कौन था? धर्म सभा। तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा। धर्म सभा। अभी तुरंत बताए थे, धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सर सैयद अहमद खां। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, हिंदुत्व, इस्लाम। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो। हेनरी विवियन डेरेजियो। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय स्थापित किया? 1882 मद्रास का अड्डीयार। 1882 मद्रास का अड्डीयार। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिनका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाला कौन था? आपके नोट में नहीं था, लिखाए थे हम आपको आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था। ईबी रामास्वामी नायकर। ईबी रामास्वामी नायकर। उन्नीसवीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। हाँ, यही होगा उत्तर। 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? (1873) ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई? राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक? स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? पटना। पटना। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कब किया गया? 1843। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? कब अवैध घोषित किया गया? 1843। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी?
अंग्रेजी शिक्षा भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 में, 1835 में, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1835 में लागू की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो ना जी। और द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कहां हुआ? पेरिस में ना। आप लोग बेवजह का हमसे क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, ठीक है। फालतू का जो चीज पढ़ाए हैं वही चीज क्वेश्चन आंसर में भी है। क्वेश्चन आंसर नहीं करवाते तो हमको लगता है इतिहास खत्म होने वाला रहता, तो हमको कोई दिक्कत थोड़े है, टाइम लग रहा है, ठीक है। बेवजह का क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब तो पूरा आधुनिक का करवाएंगे, चाहे 6 महीना लग जाए, अब उससे कोई दिक्कत नहीं। जो शुरू कर दिए हैं शुरू कर दिए हैं अब, ठीक है। अब 6 महीना लग जाए, साल भर लग जाए, कोई दिक्कत ना है। राजाराम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधार, समाज सुधार। राजाराम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? समाज सुधार। देखिए क्वेश्चन करवाए हैं, ये छठा चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन करवाए हैं। पर चैप्टर में कितना एरर निकला होगा? 1 2 3 5, 5 कहां निकला? 5 तो कभी नहीं निकला। बताइए 100-200 क्वेश्चन में 2-4 एरर के कारण जो है आप लोग बोलते हैं कितना एरर रहता है, ठीक है। तो कितना एरर रहता है, तो आइए एरर फ्री कीजिए, ठीक है। तो एक आध को एरर रहता है, वो अपने से भी सुधार सकते हैं, किताब का सहारा ले सकते हैं, इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं। तो नए क्वेश्चन करवाइए तो कीजिए, हमको क्या, हमको कोई दिक्कत थोड़े है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में टोटल कितना चैप्टर है? टोटल है 6 नंबर हो गया है। 7 में है आपको आंदोलन सब है, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन। और 8 में है आधुनिक भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास। 9 में है कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था, फिर कांग्रेस, और फिर स्वतंत्रता आंदोलन है। टोटल फिर स्वतंत्रता के बाद का भारत है, तो स्वतंत्रता के बाद का भारत नहीं पढ़ाएंगे, आजादी तक ला करके छोड़ देंगे, ठीक है। टोटल जो है 17-18 टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आप में पढ़ाएंगे टोटल 13 टॉपिक। मॉडर्न हिस्ट्री में टोटल मोहम्मद शमीम 18 टॉपिक है, लेकिन आपके बैच में जो है पढ़ाएंगे हम आपको टोटल 13 टॉपिक पढ़ाएंगे। 13 टॉपिक आते आते जो है स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हो जाएगा। 13 टॉपिक के बाद जो है ना स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का भारत, उसमें है 5-6 टॉपिक, तो वो आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, उतना जरूरी नहीं है आपके लिए। 13 टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। 13, 6 हो गया है, आधा हो गया है, आधा बाकी है, आधा हो गया है, आधा बाकी है, ठीक है। तो अब पहले की तुलना में फास्ट भी चलेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खां। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा। राजाराम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है? देखिए कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है यह आपको स्वामी विवेकानंद के लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए है, स्वामी विवेकानंद को समर्पित है यह। राजाराम मोहन राय का जन्म कहां हुआ था? राधानगर
वर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के राधानगर में 1772 में, 1772 में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा। इसका आंसर जो है सी दिया हुआ है, इसको काट करके ए कर लीजिएगा, ये आंसर गलत है, ठीक है, ये आंसर गलत है। तो हमको लगता है आज के सेशन का ये दूसरा आंसर है जो गलत है, समझिए, दूसरा आंसर है गलत है, ठीक है, ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा। और इतना आपने सही कर सकते थे। बताइए, जब पढ़ा रहे थे ब्रह्म समाज तो बोले थे ना कि ब्रह्म समाज की स्थापना जब हुई थी उसे ब्रह्म सभा कहा जाता था, पढ़ाए हुए तो थे ही। इसमें तो आप भी सुधार कर सकते थे, समझिए, तो बहुत बड़ा एरर नहीं है, समझिएगा। तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित है। देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, हाँ समर्थन किया था। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, हाँ। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया, हाँ। कौन कौन सही है? 1, 2 और 3। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग। किस तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के स्वरूप हुई। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्या बागीस, रामचंद्र विद्या बागीस। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में किसकी स्थापना से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर किया था, हिंदू कॉलेज। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज 1866 देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस। 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च जातियां को, उदार रजवाड़े को। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। आंसर डी। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। हाँ, हुआ। ये भगवान, सही है। कारण बी, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। हाँ, देखिए, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। आंसर बी। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। रिपीटेड क्वेश्चन था ये। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है?
राजा राम मोहन राय। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को माना जाता है, राजा राम मोहन राय। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा 1815 में ना जी, प्रथम है आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828। 1828। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने। राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ब्रिस्टल इंग्लैंड में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से है? 2 और 3। 2 और 3, केवल 2 और 3। इन दोनों की स्थापना से केशव चंद्र सेन का संबंध है, लेकिन कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी की स्थापना से केशव चंद्र सेन का संबंध नहीं है, बल्कि राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। और राजा राम मोहन राय के द्वारा वही इन दोनों की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। आंसर केवल 2 और 3। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद। एक देववाद, एक देववाद या एकेश्वरवाद। रिपीटेड क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, बल्कि राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था। कृष्णा सिंह जी, हां हां। 103 का बी दिया हुआ है। 103 का 103 का आंसर देखिए क्या दिया? बी दिया हुआ है। हम क्या करवाएं? क्वेश्चन देखिए ये नहीं, सी होगा। सी होगा। सी होगा। यही सेम क्वेश्चन पहले भी नहीं एक था जी, था ना जी? हाँ, सी होगा। जो करवाए हैं वो सही है। ठीक है क्या बोल रहे हैं? एक यही क्वेश्चन सेम है ना जी इससे पहले, वो अलग क्वेश्चन है। दिखाइए तो, दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा रुकिए, थोड़ा देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, बैठिए। देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। नहीं मिला जी। दिखाइए तो कितना।
26 का डी है। हाँ, 103 का जो बी दिया हुआ है उसको जो सही करवाए हैं वो सही कर लीजिए। जो सही करवाए, जो हम यहां पर टिक किए हैं ना वो होगा। ठीक है, 103 का अगर बी दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन एक ही है। 103 का हम क्या मरवाएं? सी। आप सही कर लीजिए, सी कर लीजिए। चलिए, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? समाचार चंद्रिका, समाचार चंद्रिका। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा या से कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, हां किया था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था, हां अस्वीकार किया था। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, नहीं गलत है ये। 1 और 2। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया 1893 में। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1897, 1897। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया था? सिस्टर निवेदिता। किसके द्वारा? सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875, 1875। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश रचना की गई है किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज, आर्य समाज की, आर्य समाज की। रहनुमाई मायदयन सभा, रिलीजन्स रिफॉर्म एसोसिएशन का संबंध किस धर्म सुधार से? पारसी से ना जी, पारसी धर्म से। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन ना है जी। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? बी होगा। हाँ। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक थे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा ना जी। महादेव गोविंद, हमको लगता है ये भी आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग।
निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग। देव समाज का संस्थापक निम्न में कौन था? शिवनारायण अग्निहोत्री। शिवनारायण अग्निहोत्री। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? राधाकांत देव। राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? आए? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था? विष्णु परशुराम पंडित। विष्णु परशुराम पंडित। उन्नीसवीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक? बहराम जी एम मालावाड़ी। बहराम जी एम मालावाड़ी। बहराम जी एम मालावाड़ी। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1891। 1891। उसका प्रधान संबल प्रिंसिपल फॉर्ड था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उदाहरण में संकेतिक व्यक्ति है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। एमजी रानाडे। देखिए इस क्वेश्चन का कीवर्ड है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। समझ गए? एमजी रानाडे। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन गलत है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन गलत है? संस्था और प्रवर्तक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जी के गोखले सही है। सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी सही है। सेवा समिति एचएन कुंजरू सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्रीराम वाजपेयी नहीं, वीरेशलिंगम समझ गए पंतुलू। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी समझ गए? डी हो जाएगा। मैथ का क्लास कब से होगा? अच्छा, हम अनुपस्थित थे इसलिए सब चीज गड़बड़ हो गया था। शनिवार को टेस्ट नहीं हो पाया। शनिवार को जो है क्वेश्चन बना ही नहीं पाए थे। समझ गए? तो कहाँ से टेस्ट होगा? तो जो है क्वेश्चन अब बना रहे हैं, इस शनिवार से होगा। अब सब चीज जो है लाइन पे आ जाएगा। तो मैथ का क्लास जो है आप लोग का कल से शुरू कर दे। क्या क्लास लाइव रहेगा? ठीक है, एप्लीकेशन पर लाइव रहेगा, फ्री रहेगा, अपना कर लीजिएगा क्लास। समझ गए? और क्लास जो है 8 से 9 है ना? 8 से 9 का है? तो क्लास 9 से 10 रहेगा, 1 घंटा का क्लास रहेगा।
1 घंटा बहुत है जी। हैं क्या? ओ हाँ सही है बोले आप लोग। हाँ 8:30 से 9:30 कर देते हैं क्या? 8:30 से 9:30 है। हाँ बिट्टू सर आ जाते हैं 10:10 में, हमको भी पता है। 8:30 से 9:30 कर देते हैं। मैथ के क्लास का टाइमिंग 8:30 से 9:30 कर देते हैं क्या? अकल्ले से शुरू कर देते हैं। अभी हम हैं भी, समझ गए? या 8 से 9:30 कर देते हैं, 1.5 घंटा कर देते हैं। 1.5 घंटा पढ़िएगा है। 8 से 9:30 क्या है? हाँ 3 दिन होगा सप्ताह में। टीटीएस में 8 से 9:30, 1.5 घंटा, 1.5 दूना 3, 4.5। हाँ तो 4.5 घंटा हो गया। 4.5 घंटा एक सप्ताह में कम थोड़े होता है जी। ठीक है, कल से जो है स्पेशली जो है, जो 10 से 12 वाले बैच के छात्र हैं, सिर्फ अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाइएगा ऑफलाइन, यहीं पे होगा क्लास। सिर्फ 8 से 10 है, ध्यान में रखिएगा जी, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कल से मैथ का क्लास है। ठीक है, सिर्फ 8 से 10 बैच के छात्र, अगर आप चाहते हैं आना तो आप आ जाइएगा। 8 से 10 बैच के छात्र, सॉरी वही 10 से 12 बैच के छात्र, सॉरी 10 से 12 बैच के छात्र अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विशेष तौर पर ऑनलाइन ही वो क्लास होगा। 10 से 12 बैच के छात्र आप आ सकते हैं, आप आ जाइएगा। हाँ है, हाँ तो 10 से 12 बैच के छात्र आ सकते हैं, दूसरा बैच के छात्र नहीं। तो जो है कल से मैथ का क्लास शुरू करवा देते हैं। कल कौन दिन है जी? है डेट क्या है? 16 मई। 16 मई से जो है मैथ का क्लास मॉर्निंग में 8 से 9:30, 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा रहेगा, आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, आप इस बैच के छात्रों को जो है अलाउ कर देते हैं, बाद बाकी दोनों बैच जो है अपना ऑनलाइन कर लेगा। ठीक है, 1.5 घंटा ठीक रहेगा। 3 दिन क्लास है तो 1.5 घंटा क्या, ठीक है ना? 8 से 9:30 कल से। ठीक है, कल से। और इसके बाद तो जो है होमवर्क सब तो मिलता नहीं होगा। एकदम खूब मजा किए आप लोग ना। हाँ, जबकि होना क्या चाहिए था पता है? होना ये चाहिए था कि जो है आपको रिवीजन करना चाहिए था। ठीक है, रिवीजन करना चाहिए था। आप रिवीजन करते आपके लिए काफी बेटर रहता, समझ गए? अब पता नहीं क्या किए नहीं किए वो आप जानिए। तो आगे जो है देखते हैं। और इसके बाद एक बात और बता देते, पता नहीं आप लोग के बैच में तो अनाउंसमेंट नहीं किए थे। देखिए जो 10 से 12 बैच है इसमें पॉलिटी पहले पढ़ाए हुए थे ना जी? आए यहां तक पढ़ा दिए, संघ का शासन तक। ठीक है, और वीडियो जो है अपलोड भी है, संघ का शासन तक पढ़ा दिए थे। और जो है उससे आगे नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, उससे आगे नहीं पढ़ाए हैं। तो आगे जो है प्रत्येक रविवार को, इस रविवार से पुनः हो जाएगा, बीच में एक रविवार नहीं, प्रत्येक रविवार को शाम में 4 से 8 पॉलिटी का क्लास होगा, समझ गए? और आपके बैच में इसके बाद जो है एक सब्जेक्ट बच जाएगा ज्योग्राफी ना। ज्योग्राफी का वीडियो जो है ऑनलाइन 3 से 5 बैच में जो पढ़ाए हैं वो अपलोड करवा दिए हैं हम, वहां से आप देखना चाहते हैं आप देखिए। या फिर जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बाद आपके बैच में ज्योग्राफी ही आएगा। जब मॉडर्न खत्म हो जाएगा ना, एंशिएंट खत्म है, मेडिवल खत्म है, मॉडर्न खत्म हो जाएगा। मॉडर्न जब खत्म हो जाएगा तो आपके बैच में ज्योग्राफी ही आएगा। या फिर आपके बैच में जो है ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड है, आप वहां से भी जाकर के जो है आप देख सकते हैं, समझ गए? और पॉलिटी का क्लास जो है प्रत्येक रविवार को होगा, आप जान लीजिए 4 से 8 होगा।
तो इसमें आपके लिए ऑफलाइन ही है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। तो आप ऑफलाइन आना चाहते हैं ऑफलाइन आ जाइएगा, ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन कर लीजिएगा। पॉलिटी फिर से दोबारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दोबारा पढ़ा रहे हैं, दोबारा रिपीटेशन होगा, ये समझ गए। और जो है संघ के शासन के आगे जो है आप लोग नया पढ़ लीजिएगा, रिपीटेशन हो रहा है, बात समझ रहे हैं। सब अल्टरनेट तो टाइम शुरू से ही तो पढ़ा रहे हैं पॉलिटी। हाँ तो ज्योग्राफी लाइव भी होगा, मॉडर्न के बाद ज्योग्राफी ही होगा। हाँ और कल जो है मद निषेध का परीक्षा हुआ था नहीं जी, उसमें आप लोग भी हमको लगता है दिए होंगे। कौन कौन लोग दिए थे, हाथ खड़ा कीजिए, तो हाथ खड़ा कीजिए ना बढ़िया से। चलिए कैसा रहा आप लोग का परीक्षा, आए परीक्षा कैसा रहा जी, ठीक रहा। हमको तो कुछ विद्यार्थी सब मैसेज किया था, स्पेशली बोल रहा था कि बिट्टू सर के नोट से सारा क्वेश्चन था, हमारे विषय में तो कोई कुछ नहीं बोला। समझ गए। हाँ आए क्या 12 बजे वाला टेस्ट से, हाँ तो था ही, क्वेश्चन जाएगा कहाँ से, 8 से 10 टेस्ट से। अरे सब जगह से रहेगा क्वेश्चन, कहाँ से रहेगा, सिलेबस ही नहीं करवाते हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा टेस्ट आप लोग का देखिए, अगर आप पढ़ रहे होंगे सही से, बैच को सही से फॉलो कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपका परीक्षा निश्चित तौर पर काफी बेहतर गया होगा, समझिए बेहतर परीक्षा गया होगा। अब जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे क्वेश्चन जो है अगले क्लास में करवा देंगे। दीजिए तो होमवर्क सब देते हैं। और आपके बायोलॉजी का टेस्ट है, आपको पता है दूसरा टेस्ट कब है, 10 जून, चैप्टर नंबर 10 से, पता है ना, रिवीजन कर रहे हैं ना, हाँ रिवीजन कीजिए। कहां तक देते हैं, लोधी बन। इसमें क्या था होमवर्क, तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आगे है लोधी वंश। लोधी वंश में बहुत कम क्वेश्चन है, क्या वो क्वेश्चन है 12 गो। उसके बाद आगे है विजयनगर साम्राज्य, इसमें चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, मध्यकालीन भारत में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, लोधी वंश और विजयनगर साम्राज्य, लोधी वंश और विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। आगे जवाब दीजिए तो, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, 1300। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था, एक खैराती अस्पताल। टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था, फिरोज शाह। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह। बेरोजगारों को रोजगार किसने दिलवाया था, फिरोज शाह। इब्न बतूता कहां का रहने वाला था, मोरक्को ना। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था, इब्न बतूता। किसने, इब्न बतूता ने। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन, तुगलक वंश। दीवाने को ही किससे संबंधित, कृषि विभाग। चलिए इसमें अगला होमवर्क बढ़ा दिए हैं, इसमें क्या दिए थे, 51 से 100, पेज नंबर 191 से
201। चलिए अगला होमवर्क इसमें सुनिए। पेज नंबर 121, पेज नंबर 121, सॉरी 211, सॉरी इसमें होमवर्क सुनिएगा। बुक तो दिखा ही दिए थे, हे भगवान अभी पूछ रहा है कौन सा बुक। देखिए ये वाला बुक है, पेज नंबर 211, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जी। हाँ प्रीलिम्स है। ये तो क्वेश्चन है 2446 वाला है जी, 2213 वाला है लगता है। 2213 प्रीलिम्स पहला सीटिंग है, 2213 प्रीलिम्स पहला सीटिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको देते हैं, ज्यादा नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक, पेज नंबर 211 से 217। पेज नंबर 211 से लेकर 217, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? और क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आगे जो है ना होमवर्क सीरीज जो है ना कुछ और तरीका से सोच रहे हैं चलाने के लिए। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा विचार कीजिएगा, तो थोड़ा विचार करके बताइएगा तो कैसे होमवर्क सीरीज चलाया जाए। आप लोग के मन में कोई विचार है? आए विचार दीजिएगा तो हमको बताइए, जवाब दीजिए। तो कनिष्क की राजधानी कहां थी? पुरुषपुर या दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता? घट जाता है ना जी। आए फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था कौन? पादरी। कौन नहीं था? पादरी ना जी। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती ना। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम। किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया? समुद्रगुप्त। समुद्र यॉर्कर शब्द का प्रयोग किस खेल? क्रिकेट में ना जी। एक स्वस्थ मानव का रक्तचाप क्या होता है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर न। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा? चंबल नदी न। चंबल नदी न। चलिए भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर? भाषाई आधार पर। होमवर्क दे दिए हैं ना? चलिए अब रुकिए, बात करते हैं आपसे, उसके बाद जाइएगा। ऑनलाइन रहने दीजिएगा। ऑनलाइन लोग, आप लोग भी अपना अपना विचार प्रकट कीजिएगा। चलिए हम ये सोच रहे थे कि जैसे अभी होमवर्क चल रहा है, चलने दीजिए। लगभग जो है आगे मई माह है, मई तक चलने दीजिए। और इसके बाद जून से जो है ना होमवर्क सीरीज थोड़ा अलग तरीका से चलाएंगे। और जून से होमवर्क सीरीज थोड़ा अलग तरीका से चलाएंगे, मतलब कहने का ये है कि जैसे अभी जो है आपको जो है क्वेश्चन बैंक से भी देते हैं, फिर जो है पूर्वावलोकन से भी देते हैं, तो ठीक है, ये ठीक है। लेकिन आगे जो है जैसे ये सोच रहे हैं कि देखिए 2-3 बात हमारे दिमाग में है। एक बात ये है, होमवर्क जो है होमवर्क सीरीज ऐसे चलाएंगे कि एक दिन में जितना पढ़ाए उतना, मेरा क्लास तो एक दिन छोड़ एक दिन होता है, 2 दिन में जितना पढ़ाए उतना, ठीक है, 2 दिन में जितना पढ़ाए उतना। फिर 2 दिन में एक साइंस और एक आर्ट
का सब्जेक्ट और करेंट, ठीक है, करेंट। तो टोटल इतना मिला करके जो है 5 चीज मिला करके जो है 5 चीज का होमवर्क रहेगा, 5 चीज का होमवर्क रहेगा। और जो है आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, वन लाइनर फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। आप क्लासरूम में आकर के जो है उसको बनाइएगा, आप क्लासरूम में आकर के बना लीजिएगा 5-10 मिनट में। एक बात यह है हमारे दिमाग में, पता नहीं इस बात को आप समझ भी पाए या नहीं समझ पाए, आप समझे हैं क्या बोले, समझे हैं। और दूसरा है कि कोई एक सब्जेक्ट उठाएंगे, दूसरा एक तो ये ऑप्शन रहेगा आपके पास। दूसरा है कोई एक सब्जेक्ट उठाएंगे और उस सब्जेक्ट को टोटल 3, 4, 5 भाग में बांट देंगे और एक सब्जेक्ट उठाएंगे और उस सब्जेक्ट को पूरा क्लियर कर लेंगे। फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे और उस सब्जेक्ट यानी होमवर्क जो उठाएंगे तो उसमें जो है आपका टेस्ट भी होगा, होमवर्क सीरीज का भी एक टेस्ट होगा, समझ गए। और दूसरा जो है आपको 2-3 पार्ट में बांट करके जो उसका टेस्ट हो जाएगा। जैसे प्राचीन भारत है तो एक सप्ताह प्राचीन भारत दे दिए, एक सप्ताह बाद प्राचीन भारतीय इतिहास का टेस्ट हो गया। फिर जो है दूसरा सप्ताह मध्यकालीन दे दिए, उसका टेस्ट हो गया। तीसरा सप्ताह जो है आधुनिक दे दिए, उसका टेस्ट हो गया। इस प्रकार से एक तरीका ये है, ठीक है। तो ये 2 तरीका फिलहाल दिमाग में है। आप लोग भी थोड़ा विचारिएगा कि होमवर्क सीरीज कैसे चलाया जाए ताकि प्रभावी हो, ताकि आप कर सके और आपको फायदा हो। तो आपके मन में कोई विचार होगा तो आप बोलिएगा। सर एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड? अभी वैकेंसी भी नहीं आया है, एग्जाम का एक्सपेक्टेशन खोज रहा है। पहले नोटिफिकेशन तो आने दीजिए। क्या क्या जी, पहले नोटिफिकेशन आएगा तब ना एग्जाम डेट बताया जाएगा। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, नोटिफिकेशन आने दीजिए तब बताएंगे। सेकेंड ऑप्शन सही लग रहा है, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट है। अच्छा तो आप लोग क्या विचारते हैं? आप लोग भी थोड़ा विचार लीजिएगा। यानी एक जो है एक सोचने का तरीका हम दे दिए हैं, आप लोग भी थोड़ा सोच लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सोच लीजिएगा, फिर आगे देखेंगे जो भी होगा जैसा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।